नमस्कार, अली टाइम में आपका स्वागत है। आज सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें जो सीधे सीधे तौर पर जो है सिख कम्युनिटी को लेकर जो की जा रही डिस्क्रिमिनेशंस है, उसको लेकर आज कुछ आपने इन्होंने मुद्दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स रखे हैं, डिमांड रखे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अनदेखी है इनकी जो डिमांड्स है लगातार, उसको लेकर आज इन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है। आइए इनके बातचीत करते हैं। बलविंदर सिंह जी बड़े जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आइए सर बताएं कि किस तरीके से आप जो जिस तरीके से कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो सिख कम्युनिटी है उसके साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो लगातार डिमांड है उसको लेकर कोई उस पर कोई सीरियस नोट नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कारण है? देखिए, सियासी लोगों से तो हम हमेशा ही धोखा खाते रहे। जितने भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आज तक रही, चाहे वो सेंटर में रही या स्टेटों में रही, सिखों के साथ उन्होंने स्टेप मदरी ट्रीटमेंट किया हमेशा ही। जो जो हमारी डिमांड्स थी जो उस पर उन्होंने आके आश्वासन तो दिया, गुरुद्वारों में आके भाषण किया, आश्वासन दिया, हमें असेंबली में आश्वासन दिए, लेकिन ग्राउंड पे उस चीज़ों को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो लेकिन अब जो यूटी बना, यूटी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारा, यहाँ बैठे हैं एलजी साहब बैठे हैं, तो अलग अलग डेपुटेशन जाके उनको मिलते रहे पिछले 1.5-2 साल में। तो हमें भी लगा कि हम सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट का एक डेपुटेशन लेके जाके उनको मिले, ताकि उनको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अवगत कराया जा सके। तो हम 14/3/21 को मार्च महीने में 14 तारीख को उनको जाके एक डेपुटेशन हमारा मिला। तो उस डेपुटेशन में हमने कुछ जो हमारी बर्निंग इश्यूज़ थे, हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, उस पर बात की। मैं जैसे पंजाबी का मुद्दा था, और पंजाबी का इशू जैसे आपने पता जेके यूटी ऑफिशियल एक्ट में से उसको निकाल दिया गया, और उसको निकालने के पीछे हमारे जम्मू के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने सेंटर को ये मिसगाइड किया सेंटर को, भाई ये जो पंजाबी है सिर्फ 2% लोग ही जम्मू कश्मीर में पंजाबी बोलते हैं, जबकि हमारे नॉन सिख लोग, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई पंजाबी को बड़े खुशी से बोलते हैं, बड़े घरों में इस्तेमाल करते हैं, आम फंक्शन में पंजाबी डोगरी मिक्स बोलते हैं, सारे उसको लाइक करते हैं। हर भाषा अच्छी है अपनी जगह, कोई भी भाषा अपनी जगह बुरी नहीं है, सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फ़ख्र से इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद नॉन माइग्रेंट कश्मीरी श्रीनगर में बच्चों के लिए पैकेज निकला, उसमें से जो बीजेपी पीडीपी की सरकार थी 2016 में, इन्होंने एक SRO 425 लाया, इनको आज कश्मीरी सिखों को नहीं देना। उन्होंने 2009 के रूल्स को अमेंड किया, SRO 425 लाया, नॉन माइग्रेंट जहाँ कश्मीरी लिखा था उन्होंने कहा कश्मीरी ब्रैकेट में कर दिया पंडित सोनी, वो सिख बच्चों को डिबार कर दिया। वो हमने इशू रखा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट था, भाई माइनॉरिटी कमीशन एक्ट स्टेट में यूटी में लागू करो, क्योंकि पहले सरकारें सेंटर की कहती रही, होम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि जब तक स्टेट में 370 लगा हम माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को लागू नहीं कर सकते। अब माइनॉरिटी कमीशन एक्ट नहीं है, अब तो इसको अब यूटी नहीं है, यूटी बन गई है, स्टेट नहीं है, अब तो लागू हो सकता है। जो करती थी, जो जो चीज़ें इस पार्टी को सूट करती थी वो इम्प्लीमेंट होगी, जो सिखों को सूट करती हैं और कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सूट करती हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। तो उसके बाद एक था हमारा 1989 में जो जम्मू में एंटी सिख राइट्स हुए थे, 14 लोग मारे गए थे, उसका ड्यू कंपनसेशन वो इशू था हमारा। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन में हर बार एक सिख मेंबर लिया जाता है, इस बार सिख मेंबर नहीं लिया गया, वो इशू था। और कुंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू इंस्टॉल करना था, ये सारे मुद्दे थे। और मैं बड़ी खुशी से कहता हूँ कि एलजी साहब ने पहले खुद पढ़ा, 10 पॉइंट्स पूरे पढ़े, 2-5 मिनट लगा के उसको मार्क किया, फिर हमारे साथ पॉइंट वाइज डिस्कशन की और कन्विंस हुए। भाई ये खुद उन्होंने कहा भाई ये 2-3 चीज़ें बड़ी इमीडिएटली मैं टेकअप करूँगा। नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए मैं अलग से जॉब कोटा रखूँगा, उनको मैं इसके लिए पैकेज दूंगा। और बंदा सिंह बहादुर चौक के लिए उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। 89 सिख राइट्स के ऊपर बात की, उन्होंने कहा मैं सिमरनदीप जी हैं जो कमीशन सेक्रेटरी हैं वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, उनको लिखता हूँ। और उन्होंने कहा मैं पंजाबी की प्रमोशन के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करूँगा जिससे पंजाबी का प्रमोट किया जाए। देख के आए, हमें भी तसल्ली हुई भाई, वाकई जिस तरीके से उन्होंने सुना हमें लगता है आज के बाद हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के दिन अच्छे आने वाले हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपने कब दी? सर ये रिप्रेजेंटेशन हमने उनको 14 तारीख को दी, उसी मीटिंग में ये रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी। और उस रिप्रेजेंटेशन की ये कापी मेरे पास पड़ी है, ये रिप्रेजेंटेशन हमने उनको दी थी। इस रिप्रेजेंटेशन में ये पॉइंट सारे लिखे थे। और उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें लगा कि ये सब डिपार्टमेंट्स को लेटर्स लिखेंगे, वहाँ कोई ना कोई काम होगा। तो जब वो 7 महीने हमने इंतज़ार किया, सब डिपार्टमेंट से पता किया, किसी भी डिपार्टमेंट में एलजी सेक्टर से कोई लेटर नहीं आई थी। हार के हमें एक आरटीए लगानी पड़ी। आरटीए हमने सितंबर को लगाई, 20 सितंबर को आरटीए लगाई, उसमें 3-4 सवाल पूछे। भाई एलजी साहब ने हमारी इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या काम किया, क्या एक्शन लिया, और किस किस डिपार्टमेंट को उन्होंने कोई लेटर लिखी। अगर कोई लेटर लिखी है उसकी कापी दे दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर फॉलो करें। लेकिन बड़े सोच से कहता हूँ कि एलजी साहब की सिंसियरिटी को देखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने सुना, हमें लगा कि अब हमारी किस्मत फिरने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जब आरटीए का जवाब आया
आप ये देख के हैरान होंगे, ये जो आरटीए का जवाब है, मैं जम्मू वासियों से और खासकर अपनी कम्युनिटी के लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो आरटीए का जवाब पीआईओ राजभवन, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं राजभवन में, उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा जी जो नुमाइंदगी, जो रिप्रेजेंटेशन आपने हमको भेजी थी, वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ट्रेसेबल ही नहीं है। मैं बड़ी हैरानी की बात है, दैट इज़ वेरी शॉकिंग। हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ा दुखदाई था कि कॉन्स्टिट्यूशन हेड पे बैठे हुए लोग भी अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके लेंगे, तो मैं फिर जहाँ तक मुझे ये लगता है कि एलजी साहब की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, दिल्ली से कोई डायरेक्शनें ऐसी आती होंगी कि माइनॉरिटी कमीशन का काम नहीं करना, माइनॉरिटी कमीशन के लिए यहाँ वहाँ अलग डस्टबिन लग गया हुआ है, हमारे मुद्दों को वो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ डाउन द लाइन जो ब्यूरोक्रेसी है राजभवन में, जिसमें हमारे आईएएस अफसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, यहाँ तो एलजी साहब आपको इनको पूछना पड़ेगा, इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन वो कहाँ गई, ये पूछना पड़ेगा। दो ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं, यहाँ तो एलजी साहब को दिल्ली से डायरेक्शन आती है तब काम करते हैं, उनको मना कर दिया गया क्योंकि खुद उन्होंने करना था। अब मैं उनकी सिंसियरिटी को देखते हुए एक चीज़ और करने जा रहा हूँ और आज मीडिया के सामने करने जा रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंटेशन एक बार दोबारा मैं एलजी साहब को ये पोस्ट करने जा रहा हूँ, वही जो रिप्रेजेंटेशन तब दी थी हमने 14/3 को, ताकि मैं देखें कि अगर एलजी साहब की जान डेलिबरेटली नहीं किया तो इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे और 2-3 महीने के बाद दोबारा हम इसके बारे में फिर पूछेंगे कि इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। अगर लिया तब भी अपनी कम्युनिटी को बताएंगे, नहीं लिया तब भी अपनी कम्युनिटी को बताएंगे और अपने कम्युनिटी के उन लीडरों को बताएंगे जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप ये होते हुए ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है। और अपने सिख नेताओं को भी पूछेंगे कि आपको कोई हक नहीं बनता कम्युनिटी को गुमराह करो, ऐसे नेताओं को बुला के आप गुरुद्वारों में सरोपे दो, इनको बुला के गुरुद्वारों में आप एनकरेज करो, ऐसा नहीं होने देंगे। आपको भी जवाब देना पड़ेगा कम्युनिटी को।